नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक कर्तव्य में स्वागत है। आप सभी को भगवान शंकर के बारे में कुछ ऐसे तथ्यों पर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ जो आपके जीवन को सरल व सुगम बना सकते हैं। हम सभी महादेव को कई नामों से जानते हैं, जैसे कि शंकर, शिव, महादेव, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, भोलेनाथ और भी उनके बहुत सारे नाम हैं। कई धार्मिक पुस्तकों में उनके आपको हजार नाम तो मिल ही जाएंगे। भगवान भोलेनाथ में परस्पर विरोधी भावों का सामंजस्य देखने को मिलता है। परस्पर विरोधी भावों का सामंजस्य से मतलब है कि जैसे कि उनके मस्तक पर चंद्र हैं, चंद्र अर्थात चंद्रमा, और गले में महाविषधर सर्प वासुकी जो हैं उनके गले का हार बने हुए हैं। भगवान भोलेनाथ गृहस्थ होते हुए भी श्मशानवासी हैं। उन्हें हम भोलेनाथ इसलिए ही कहते हैं क्योंकि वो बहुत भोले हैं, इसीलिए उनका नाम भोलेनाथ पड़ा। भोलेनाथ शांत होते हुए भी भयंकर रुद्र हैं। शिव तांडव जब करते हैं तो समस्त ब्रह्मांड हिलने लगता है और वह तांडव बहुत ही विनाशकारी होता है। महादेव के परिवार में ही अगर आप देखें तो उनके गढ़ हैं भूत प्रेत, नंदी जो पशुओं में बैल हैं, भोलेनाथ की सवारी हैं, सिंह माता पार्वती का वाहन है, सर्प महादेव जो उनके गले में विराजमान है, मयूर अर्थात मोर भगवान कार्तिकेय के वाहन है, प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी का वाहन मूषक है। अब आप जरा गौर करेंगे तो आप यह पाएंगे कि यहाँ पे नंदी जो पशुओं में बैल हैं वो सिंह का भोजन बनता है। सर्प जो महादेव के गले में विराजमान है, जिनका नाम वासुकी है, वह मयूर अर्थात मोर का भोजन है। मूषक प्रथम पूजनीय गणेश जी का जो वाहन है वह मूषक जो है वो सर्प का भोजन बनता है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे खाने वाला और भोजन दोनों मौजूद हैं। कैलाश पर्वत पर यह सारे लोग संभाव से रहते हैं। भगवान भोलेनाथ के बारे में आप सभी जानते हैं कि वो बहुत भोले हैं। भगवान भोलेनाथ विनाश करने वाले भी हैं। अब आपका ध्यान एक तरफ और आकर्षित कराना चाहता हूँ कि आप कल्पना कीजिए जो बहुत भोला होता है उसके लिए किसी का संहार करना उसके लिए कितना कष्टदायी होता है। भगवान भोलेनाथ भोले हैं, फिर भी उन्हें संसार का दायित्व मिला है संहार करने का। भगवान भोलेनाथ कभी भी राक्षसों और देवताओं में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। राक्षसों के गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं जो कि भोलेनाथ के परम भक्त हैं। राक्षसों के गुरु होते हुए भी भोलेनाथ ने उनको सम्मान दिलाया और हमारे सप्ताह में 7 दिनों में से एक दिन जो कि शुक्रवार है, यह दैत्य गुरु शुक्राचार्य के नाम पर ही पड़ा है। भगवान भोलेनाथ संसार का संहार करते हैं, फिर भी संसार की रक्षा के लिए उन्होंने अपने कंठ में हलाहल विष को धारण किया हुआ है जो कि समुद्र मंथन के समय निकला था। भगवान भोलेनाथ सब कुछ त्यागने वाले हैं, सांसारिक बंधनों वैभव से परे हैं। भगवान भोलेनाथ को न सम्मान का मोह है और न अपमान का भय। भगवान भोलेनाथ के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम उन्हें जान नहीं सकते। शिव महिम्न स्तोत्र में पुष्पदंत जी ने एक श्लोक लिखा है जो यह बताता है कि किसी भी तरह भोलेनाथ के गुणों की व्याख्या करना संभव नहीं है। श्लोक इस प्रकार है: असित गिरीशम शातकज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पार न याति। इस श्लोक का अर्थ यह है कि यदि समुद्र को दबात अर्थात पेन बनाया जाए, उसमें काले पर्वत की स्याही डाली जाए, कल्प वृक्ष के पेड़ की शाखा को लेखनी बनाकर और पृथ्वी को कागज बनाकर स्वयं ज्ञान स्वरूपा माँ सरस्वती दिन रात महादेव के गुणों का वर्णन करें तो भी आपके गुणों की पूर्णतः व्याख्या करना संभव नहीं है।
भोलेनाथ के गुणों की व्याख्या करना किसी के लिए संभव नहीं है, ऐसा पुष्पदंत जी ने अपने शिव महिम स्तोत्र में कहा है। भगवान भोलेनाथ के बारे में और भी बहुत सी चीज़ों के जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है ब्लॉग का, बहुत सारी बातें हैं। इन सारी बातों को थोड़े से रूपों में मैंने ब्लॉग में लिखने की कोशिश की है। अतः जहाँ पर आप जा कर के भोलेनाथ के और भी बातों को जान सकते हैं, इन सारी चीज़ों को मैंने एक प्रयास किया है कि एक ब्लॉग के रूप में आप सभी के समक्ष रखूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पर आप जा कर के भोलेनाथ के और भी बातों को जान सकते हैं। अंत में इतना ही कहूँगा कि शिव ही सत्य है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।